CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों 6 जुलाई रविवार को कलाग्राम स्थित बैठक में चंडीगढ़ मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसको लेकर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है। अब आप पार्ट 3 को देख रहे हैं। इसमें भी आप वक्ताओं को सुनेंगे, फिर सम्मान समारोह और हाई टी तक का जो दृश्य है उसे आप देख पाएंगे। तो देखते हैं पार्ट 3 को। अब मैं सुरेंद्र बागा जी से बात रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि इनके लिए परिचय मुझे लगता है कि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें आज तक रखी, चाहे वो प्रशासन के सामने हो, नगर निगम के सामने हो, इतनी मजबूती से बात रखी उन्होंने और आईना दिखाते हुए बात रखी। ऐसा नहीं कि उनके समर्थन में, खूब आईना दिखाया। तो बगा साहब। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात शेयर करनी चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक मता पास किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था थोड़ी देर पहले। उसमें वो ममता बनर्जी ने पास करवाया था कि ये जो अल्फाबेट वाला खेल है ये हमारे साथ बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल की टर्म सबसे लास्ट में आती है, तब तक सारे ब्यूरोक्रेट थक जाते हैं और हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। तो आज मुझे अपने माता पिता पे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरा नाम ऐसा रखा कि मेरा लास्ट में टर्न आया। विनोद वशिष्ठ जी को कितना गुस्सा आ रहा है। मैं इन ब्रीफ 2-4 बातें करूंगा 4-5 मिनट के अंदर कि चंडीगढ़ में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट दी जाए जो हम जिस पे काम कर सकें। मैं वो एग्जैक्टली डिटो वही लिस्ट लेके आया हूँ जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाई थी। तो आज 10 साल हो गए, मेरे को लगता है इसमें किसी एक चीज पे भी काम नहीं हुआ। और सबसे पहला मेरा पॉइंट था इसमें कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो म्यूजियम ऑफ नॉलेज बनना था या गवर्नर्स पैलेस की जगह है उसको बना लिया जाए। अगर हरियाणा की विधानसभा के लिए एरिया शॉर्टफॉल होता है तो उसके अंदर वो अकोमोडेशन एडजस्ट कर दी जाए, तो उसमें पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने सजेशन दी कि चंडीगढ़ के पोस्ट ऑफिस के सामने एक 11 स्टोरी बिल्डिंग बनी थी जो सेक्टर 17 का फोकल पॉइंट था, वो नहीं बनी, वो भी बीच में रह गई। देन बहुत सारे सेक्टर्स में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ही नहीं है। 48, 49, 50 सब तुसी जानते हो, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੰਡਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ इंजीनियर दोस्तों ने वो बन नहीं दी प्रपोजल। फिर एक कोई फॉरन की यूनिवर्सिटी की टीम आई चंडीगढ़, उन्होंने एक ड्राइंगा बना के सुझाव दिता कि तुहाडे जिहड़े सैक्टरां दे अंदर की पार्किंग है उन्होंने सॉल्व करने लई तुसीं सैक्टरां दे अंदर कोई कम्युनिटी पार्किंग का जुगाड़ करो। उन्होंने स्कैच बना के दिते, ड्राइंगा बना के दित्तियां। फॉरन की कोई यूनिवर्सिटी सी, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 50% ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चंडीगढ़ कैपिटल कंपलैक्स है जिहड़ा कि साडी शान होना चाहिए, उत्थे ना तो लोगों को जाना अलाउड है जिवें शिल्पा जी ने कहा, ते ना उहदी लैंडस्केपिंग ढंग दी है। असीं एक बहुत बड़ा आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी दे नाल सैमीनार कीता, उहदे नाल असीं इह कंक्लूजन कढिया कि इहनूं लंडन के क्यू गार्डनस के पैटर्न से डिवेलप किया जाए तो इत्थे लोगों के टूरिस्ट का तांता लग जाएगा, पर वो भी गल किते नहीं हुई।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिए ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਗਪੁਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬਨ ਆਰਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਆਰਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਸਟੋਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮਿੰਟ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਸਟ 21,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, MP ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਫੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 560 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 2 IAS ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ। ਹੁਣੇ ਮਧੂਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 5 ਅੰਡਰਪਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਮਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਟਾਟਾ ਟਾਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 35 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, 1500 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ सब कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चंडीगढ़ के बारे में अगर जानकारी लेनी हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अनर्गल क्या हो रहा है, अनर्गल कहने का मतलब नियमों को ताक पर रख करके, वो बहगा साहब से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि इनको मैंने जो लिखित में विरोध करते हुए देखा, वो उसके बारे में मैं जानता हूँ। आपको ध्यान होगा कि एक यहाँ से बगीचा जो आम का, वो भी शायद उसको हटा करके कुछ बनाने की तैयारी थी, आपको ध्यान होगा साहब। बगा साहब के विरोध के बाद ही वो बगीचा को आज बचाया जा सका, नहीं तो वो भी उजड़ करके वहाँ कुछ और बन जाना था। ऐसे ही एक और ध्यान होगा कि सेक्टर 34 में नेहरू बिल्डिंग कुछ करके बनाने का, तो वो बना करके मतलब बना, उसका बेस बना करके करोड़ों रुपए खर्च करके उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ है, उसमें आम के भी पेड़ अगर लगा दे
मैं कहूँगा विक्रम चोपड़ा जी से कि वो अपनी बात रखें यहाँ पे। तो तालियां जरूर बजनी चाहिए। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਥਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਧੂਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਮਧੂਕਰ ਜੀ ਹਰ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਹ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੀਚੇ। ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਲੀ ਵਸਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਮਟੌਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੰਜੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ MHA ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੰਚ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿਵਸਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ 10 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਮਨੀ ਮੈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਖੂਬੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣੇ,
ना पता सानू स्मार्ट सिटी दे चलने हैं, ना पता लगता हैरीटेज सिटी दे। हैरीटेज सिटी मैनू नहीं समझ लग्या, ਇਹਦਾ मॉडर्न हैरीटेज ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, हैरीटेज सिटी किवें बनाता? क्योंकि ना तो इत्थे 100 साल पुरानी कोई बिल्डिंग है, ना कोई ऐसा मोनूमेंट है, ना कोई ऐसी इत्थे किला भी ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ हैरीटेज सिटी कह दीए। जे हैरीटेज सिटी सीगा तो फिर MP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ चीफ इंजीनियर साहब भी है, वो स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर रहे हैं, फिर स्मार्ट सिटी का इतने बजट किमें आ गया? हर वो फाइल MAH जो होके आ जाएगी जिदे पीछे 200 400 500 1000 करोड़ रुपए की कोई प्लानिंग है, या इतने कोई बूटे लाते उखाड़ते, कभी टाइलां लातियां उखाड़तियां। तुसी कारपोरेशन को पूछो जाके कि अज तक जिन्ने बेंच उखड़े है ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਉਖੜੀਆਂ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੈ? ਸੋ MP ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ MAH ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ठीक है, मधुकर जी ने अज साडी कड़ी मजबूत की है, पर यह श्रेय सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ दुख ਅਸੀਂ एक एक करके साझे अगे फ्रंट ते लेके जावांगे तां ही ਅਸੀਂ लड़ाई लड़ सकते हैं। धन्यवाद। अलग अलग टाइम ते आपां मंच ते होर गल्लां करांगे। ठीक है, बहुत बहुत सानू मुबारकां भी ਅਸੀਂ करते हुए। धन्यवाद मधुकर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम चोपड़ा जी। तालियां लेकिन नहीं बजती है, बहुत तालियों के लिए भी जागरूक करना पड़ रहा है, तो फिर सर में जागरूकता लाएगा जागरूक लोग ही जब तालियां नहीं बजा रहे। अब हमारे C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ जी, जिन्होंने हिंदी में पंजाबी को ऊपर चढ़ाया, हिंदी को बीच में रखा और अंग्रेजी को तो बिल्कुल ही नीचे कर दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए इनके लिए ये तालियां बजाई कि कैसे इन्होंने किया है। धन्यवाद मधुकर जी। मैं ज़रा टाइम ले लूँगा, 3 मिनट लूँगा। सबने टाइम ले लिया और सबने जो चंडीगढ़ के है सब कुछ कह ही दिया है। तो चंडीगढ़ का जो जब चंडीगढ़ बना, जो सबसे इंडिपेंडेंट इंडिया का मॉडर्न सिटी बनाया गया था, बहुत अच्छी सोच थी। 1966 के बाद इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा अलग स्टेट हो गए। उससे पहले क्या था, चंडीगढ़ के लिए जितने भी MP थे, चाहे पंजाब के गिले 20 MP है लोकसभा राज्यसभा के डाल के, हरियाणा के गिले 15 हैं, 35 MP तो ये हो गए कि चंडीगढ़ 36 MP केंद्र में चंडीगढ़ का जो पंजाब का एक सिटी था, वो कैपिटल भी था, उसकी बात करते थे और चंडीगढ़ को अच्छा बजट भी मिलता रहता था। उसके बाद पॉलिटिशियन होते हैं, उनका काम है गाइड द रूट, पर आज नजर आया कि वी विल यूनाइट एंड सर्व। तो ये सबसे जरूरी है। मैंने 20 साल का बजट देखा है चंडीगढ़ का, जो अभी का लास्ट का दशक है, इसमें एनुअल बजट की जो एलोकेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के चंडीगढ़ को, तो सिंगल डिजिट पे आ गई है, जो उससे पहले दशक में हमेशा ही 10% से ऊपर होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां से सबने कहा टैक्स की वसूली कर रहा है, बदले में चंडीगढ़ को उतना नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। आज मुझे उम्मीद है हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये पैसा सेंटर के पास भी चला जाएगा। अगले बजट में वो कम से कम वापस अपनी उस पे आ जाएंगे। कम से 10-12%, 13%, 16% भी रहता था, अब इस ईयर 6% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल तो नेगेटिव बजट था, बढ़ने की जो है नेगेटिव है चंडीगढ़ का। तो ये गलत चीज है, सेंटर को करनी चाहिए और हमारे MPs को भी जब मीटिंग्स होती है स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर का आपका पद जब तो स्टेट हो, चाहे पंजाब हरियाणा, ऑनरेबल पद है महामहिम है, पर चंडीगढ़ के वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ कोई ऑनरेबल नहीं है, महामहिम नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव हेड है चंडीगढ़ के। उनको आलीशान सेक्रेटरीट बना हुआ है, वहाँ पे पब्लिक लोगों को बताएं कब वो पब्लिक टाइम में बैठा करेंगे, जब कोई भी बार्गेन करिए, और मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, जैसे आप और भी कई लोगों ने कहा है। यही बातें हैं। इसके अलावा मैं मधुकर जी का धन्यवाद करता हूँ और साथ में ये भी शेयर करना चाहूंगा, इन्होंने जिस चीज को भी मिले उन्होंने 1 मिनट भी लगाया जहाँ करने के इस प्रोग्राम में आने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और हम जब इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, मुझे लगता है कलम की पावर बड़ी तगड़ी होती है, हम अपने काम करवा सकते हैं।
और खुदा ना खासा ऐसा कभी मौका नहीं आएगा जो शिल्पा जी ने कहा कि हमें जनमार्ग को भरना पड़े, वो नहीं होगा। धन्यवाद। फेस्टिवल्स के लिए उसको भरना चाहिए, अलग-अलग मैं दूसरे बिल्कुल। तो अब हमने जो बोलना है उसके बाद भी सम्मान समारोह है और हाई टी है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। वो हाई टी को नहीं छोड़ना, बाद में कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं। दूसरी बात की, जिस तरह से हम लोग सभी एकजुट हुए हैं, अगर हम सभी यहाँ पर एक शपथ लें कि अगर सभी की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ करके अगर लड़ें, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम अपनी बात को प्रशासन के सामने, सरकार के सामने मजबूती से रख सकें। और भीड़ तंत्र से लोग जरूर डरते हैं, चाहे प्रशासन हो या कुछ हो, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि भीड़ के कारण ही सरकार बदल गई है। तो कम से कम अपने भीड़ से अपनी मांग तो ले कर ही सकते हैं, मांग ले भी सकते हैं। और हक के लिए लोग, अभी कुछ साथियों ने कहा था कि हम शिकायत करने के लिए, जो काम प्रशासन की तरफ से होता है वो उनकी ड्यूटी बनती है, उनको काम करना ही होगा। नहीं काम करते हैं तो शिकायत की बात होती है। रही दूसरी बात लड़ने की, अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ें तो उसमें भी मुझे लगता है कि लोकतंत्र का कहीं उसमें हम उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लड़ने का हमें होगा वो सब मिलकर के हम लड़ें और सभी लोग आप आए, बात रखें, बात सुने भी, क्योंकि कई जगह हम कार्यक्रम में जाते हैं तो धीरे धीरे खिसकते भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आज मैंने देखा कि सभी बने हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी यहाँ पर शरीक हुए हैं, शिरकत करने वाले लोगों का। और अब एक तैयारी चल रही है कि सम्मान हम देंगे और शिल्पा जी आएंगे कि कैसे इसको करना है, इसका प्रस्तुतिकरण आपको ही शिल्पा जी करनी है, क्योंकि आप देखने में भी बहुत अच्छी हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, आपने बातें भी बहुत अच्छी करी हैं, तो सब कुछ आप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए आप आइए यहाँ पे। और फिर हाई टी का इस बीच में जब तक हम तैयारी करेंगे, हम कहेंगे एक बार संजू हमारे हैं, एक बड़ा बहुत अच्छा कलाकार है संजू, एक हमें मजबूत करेगा। शिल्पा आइए। इधर अवार्ड्स देने का कार्यक्रम संचालित करने के लिए मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर मैं जल्दी करूँगी एंड सब लोग आते जाइए। और अवार्ड्स देने के लिए जिन लोग को स्टेज पे आना है, कुमार मधुकर जी, विनोद जी, बलजिंदर सिंह बिट्टू जी, हितेश जी, चड्ढा जी, संजीव चड्ढा जी, प्लीज। ये देने वाले हैं।
को मजबूत करें और अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। अब आपके सामने हाईटी है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयनगर मन अधिनायक पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।